सुबह का नाश्ता करते वक्त मेरी बहन प्रियंका मेरे पास आई और कहने लगी, भैया आज आपकी छुट्टी है, चलो शहर घूमकर आते हैं। मैंने कभी भी चिड़ियाघर नहीं देखा है। मैंने प्रियंका से कहा, शहर से हम एक दिन में वापस नहीं आ पाएंगे, यहाँ से शहर काफ़ी दूर है। प्रियंका ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों कल आ जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एक रात के लिए होटल में रुक जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हम दोनों भाई बहन ही तो हैं। भैया प्लीज़ मना मत करना। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुझे इतना ही शौक़ है तो चल, तुझे शहर घुमा कर ले आता हूँ। मेरी छोटी बहन प्रियंका बहुत तेज़ थी, वह किसी भी प्रकार से अपना काम निकलवा ही लेती थी। अगले दिन हम दोनों भाई बहन शहर चिड़ियाघर देखने के लिए निकल पड़े। सफ़र करते करते दोपहर हो गई थी। वहाँ पहुंचकर पहले हमें रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि शाम तक वापस आना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने मिलकर होटल देखना शुरू कर दिया। आखिरकार हम दोनों को एक कमरा मिल ही गया। कमरे में आए, अपना बैग रखा। कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े। प्रियंका ने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसे देखकर सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का अपने साथ वाले लड़के से कह रहा था, देख रहा है, यह मजनू पटाखा आइटम लेकर घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन तभी मेरी बहन ने मुझे रोक लिया। सारा दिन घूमने के बाद हम लोग शाम को होटल लौट आए। कमरे में जाकर थोड़ा रेस्ट किया और फिर दोबारा से टहलने का फैसला किया। मेरे कमरे के पास में एक नवविवाहित पति पत्नी ठहरे थे, जिन्होंने हमें टहलने के लिए बुलाया था। प्रियंका ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज़्यादा लोगों के बीच अकेले घूमना ठीक नहीं है। उनके साथ टहलने के लिए हम मान गए। फिर हमने बातचीत करते हुए अपना परिचय दिया। मैं उनको भैया भाभी कह रहा था। टहलते टहलते भाभी ने मजाक में हमसे कहा, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मैं भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी से क्या कहूँ। तभी मेरी बहन प्रियंका ने कहा, आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। कितने दिन हो गए हैं आप दोनों की शादी को? भैया ने कहा, 3 महीने हो गए हैं। फिर भाभी ने मुझसे पूछा, आप दोनों की शादी को कितने दिन हो गए हैं? मैं बोलने ही जा रहा था कि तभी पीछे से प्रियंका बोल पड़ी। उसने कहा, हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। बहन के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बहन ये क्या बोल रही थी? तभी भाभी ने प्रियंका से कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं। भाभी ने पूछा, आपकी शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? प्रियंका ने कहा, लव मैरिज। इधर मुझे अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था। प्रियंका सच बोल रही है या फिर भाभी से मजाक कर रही है? घूमते घूमते रात के 10 बज गए थे। फिर हम सब होटल लौट आए। खाना पीना खाने के बाद हम लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में आ गए। रात में अचानक से प्रियंका का हाथ मेरे ऊपर आ गया और कहने लगी, भैया आज मजाक वाली बात सच कर दो, मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्रियंका इस तरह से अपने भाई से कह रही थी कि भाई अपनी बहन की बात को काट न सका और होटल के कमरे में दोनों की मादक आवाज़ गूंजने लगी। भाई जानता था कि प्रियंका उसकी सौतेली बहन है, इस वजह से भाई ने प्रियंका की ख्वाहिश पूरी कर दी।